राशन घोटाले मामले में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायगढ़ जिला का धर्मजयगढ़ ब्लॉक इन दिनों सरकार द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक खाद्य वितरण योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। आए दिन धर्मजयगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण शासकीय राशन दुकान में राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर धर्मजयगढ़ से रायगढ़ तक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि राशन दुकान संचालक द्वारा राशन नहीं देने से कई परिवार ऐसे हैं कि उनके सामने भूखे रहने की भी नौबत आ चुकी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को धर्मजयगढ़ की जबगा पंचायत के शासकीय राशन दुकान मां अंबे महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह और सचिव शेष कुमार साहू के विरुद्ध 88,854 रुपए के राशन घोटाले को लेकर धर्मजयगढ़ एसडीएम धनराज मरकाम द्वारा धर्मजयगढ़ खाद्य निरीक्षक सुधा रानी चौहान को एफआईआर दर्ज करने को लेकर आदेश निकाला गया था, जिसके बाद धर्मजयगढ़ थाना में समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। धर्मजयगढ़ पुलिस भगवान सिंह और शेष कुमार साहू 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर आज बताएंगे एफआईआर दर्ज हुई है जो गड़बड़ी हुई थी और गिरफ्तार भी हुई, क्या कुछ है पूरा मामला? विकास खंड धर्मजयगढ़ में जो जबगा शासकीय की दुकान है वहाँ के विक्रेता के द्वारा हमारे द्वारा वहाँ जांच की गई थी। उस जांच में विक्रेता के द्वारा ये ऑफलाइन दुकान होने के बावजूद उसमें पूरी एंट्री बताई गई थी कि उसके द्वारा चना वितरण कर दिया गया है, लेकिन हितग्राहियों के बयान के अनुसार वहाँ चना वितरण नहीं हुआ था। तो जब हितग्राहियों का बयान लिया गया, चना वितरण नहीं हुआ है और जब वहाँ पर का भौतिक सत्यापन किया गया तो चना हमें 3-3.5 कुंटल आसपास कम मिला था और 7 कुंटल चना हमें वहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो हमने उसकी उस अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की थी। कार्यवाही करने के पश्चात दोबारा जब मार्च माह का भौतिक सत्यापन हुआ उस समय शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा अपने शासकीय उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने में आनाकानी, इधर उधर बात करना, ये करना किया था। तो हमारे खाद्य निरीक्षक सुधा रानी चौहान द्वारा हमारे एपीडीएस ग्रुप में संबंधित को नोटिस दिया गया था कि आप दुकान को खुला रखेंगे, इस पर उसके द्वारा नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो संबंधित शासकीय उचित दुकान संचालक द्वारा उसमें कमेंट किया गया था उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि कार्रवाई कौन करेगा, सुधा या उसका घर वाला। तो ये जो दुर्व्यवहार है या कहना चाहिए कि असभ्य भाषा का जो प्रयोग उसके द्वारा भी किया गया, उस संबंध में भी जांच के उपरांत उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया और कारण बताओ नोटिस में भी उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अतः माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस पर कल एफआईआर उस पर दर्ज कर कार्रवाई 2 लोगों की गिरफ्तार भी हो चुकी है जी। उसमें अभी हमें ये सूचना मिली है कि भगवान सिंह जो मूल संचालक है, अध्यक्ष भी है उस समूह का, वो गिरफ्तार हुआ है और सचिव आज गिरफ्तार हुए शेष साहू। इसी तरह सर और कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है और कार्रवाई हो चुकी है? अभी धर्मजयगढ़ क्षेत्र में 3 शासकीय उचित मूल्य दुकान है, लिप्टी, बंधनपुर और खापू, जिसकी एक संचालक थी मंजू कुर्रे और उसकी सचिव, तो उस पर भी कार्यवाही हुई थी और वो भी गिरफ्तार हुए थे। अभी बाद में अभी जो है रुआ फूल ग्राम पंचायत के पूर्व संचालक द्वारा जितनी गबन किया गया है उसके संबंध में भी हमें अभी एफआईआर के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसकी कॉपी विवेचना के लिए संबंधित थाना में दिया गया है। थाने में जैसे ही उसकी हमें बुलाया जाएगा हम उस पर भी एफआईआर कार्रवाई करेंगे।